नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। शहर के मध्य मराठा पारा में स्थित नूतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहर के प्रतिष्ठित विद्यालयों में से एक है, जिसने समाज को कई होनहार व सफल नागरिक दिए जो देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्कूल के पूर्व छात्र स्कूल से जुड़ी अपनी भूली बिसरी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए एकत्रित हुए। पुनर्मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन 25 मई को नूतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमतरी में किया गया। यह आयोजन 1998-99 बैच के साइंस मैथ्स ग्रुप के पूर्व छात्र छात्राओं के द्वारा किया गया। इस रीयूनियन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए विद्यार्थियों में गजब का उत्साह देखा गया। इस बैच के विद्यार्थी छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ साथ देश व विदेशों में भी अपनी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रीयूनियन कार्यक्रम को लेकर यह सभी नई उमंग एवं जोश के साथ 25 मई का इंतजार कर रहे थे। 25 वर्षों बाद 25 मई को यह कार्यक्रम आयोजन किया गया, जहां पर सभी अपने शिक्षक शिक्षिकाओं से मिलकर उनका स्नेह एवं आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में आए पूर्व छात्रों में विदेश के भी लोग शामिल थे, जिन्होंने कहा कि यहाँ पर आने के बाद एक अलग अनुभूति हो रही है। खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब आज सुबह से सब इकट्ठा हुए हैं, ग्रुप फोटो, ढोल बाजे ये सब के साथ में सबका वेलकम स्वागत किया गया। अपने शिक्षकगण का भी स्वागत किया गया है और बाकी फिर ये भाई लोग से। आप इस वक्त कहाँ धमतरी में कहाँ रहते थे और उसके बाद फिर कैसे कहाँ जाना? हाँ, तो धमतरी में हमारा रहना रामबाग में था, स्कूल के बहुत पास में। और उसके बाद कॉलेज ख़त्म करके हम अमेरिका शिफ्ट हुए पूरे परिवार के साथ। फिर वहाँ जाके आगे जॉब की, उसके बाद बिजनेस किया। पर आज की बात करूँ तो यहाँ धमतरी आने का पूरा मकसद यही है कि रीयूनियन का पार्ट बन सके। और आज सुबह से एक भी बार न घर के बारे में सोचा है, न बिजनेस के बारे में सोचा है। पूरा दिल दिमाग स्कूल में ही है, पुराने दोस्तों से बात कर रहे हैं, बहुत आनंद है। ये दिन पूरा मतलब अब आने वाले 15 सालों तक याद रहेगा कम से कम, कि भैया ये एक दिन था जब हमने कुछ और नहीं, सिर्फ दोस्तों के साथ बातें की, हंसे, खाए पिए, आराम। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मितुल पटेल है। अभी पुरानी यादों में क्या याद है आपको? पुरानी चीजों में तो बहुत सारी चीजें हैं, पर सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि स्कूल के जो पुराने दोस्त हैं उनसे मिलना हुआ। उसके बाद ये स्कूल जैसा था वैसा ही है, मतलब कुछ नहीं बदला। पुराने टीचर से मिलके बहुत आनंद हुआ। और ऐसी कोई गतिविधि तो ऐसा नहीं है कि हम मिस कर रहे हैं, पर स्कूल के टीचर से मिलके बहुत आनंद हुआ। कुछ ऐसी हरकत जो उस समय आपने की होगी और वो याद में रह गया हो? ये उसके लिए तो हाँ, हरकत तो बहुत की थी। हम दोपहर को एक बार स्कूल छोड़ के गए थे, वे सिनेमा देखने गए थे, और वापस आते समय हमारे एक टीचर ने पकड़ लिया था हमको और क्लास में बुला के अच्छी फटकार लगाई थी। वो बहुत अच्छे से याद है। आपका नाम बताइए, कहाँ है और क्या क्या कर रहे हैं? जी, मेरा नाम विकास देवांगन है। यहाँ से पढ़ाई करने के बाद मैंने इंजीनियरिंग की भिलाई से थोड़े दिन 3-4 साल मुंबई में जॉब किया, आईटी कंप्यूटर्स। अभी हाल फिलहाल 13-14 सालों से सिंगापुर में हूँ, सिटी बैंक में काम करता हूँ। सो अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ वहाँ पे। कैसी यादें हैं धमतरी की? धमतरी की सारी यादें धमतरी की हैं। पूरा बचपन यहाँ पे बीता है, स्कूल यहाँ पे बीते हैं, सारे फ्रेंड्स यहाँ पे हैं। कभी भी कोई पुरानी याद आती है तो सबसे पहले घर की धमतरी की याद आती है। इससे अच्छा तो कुछ है नहीं, क्योंकि सारी की सारी अच्छी यादें हैं, कुछ बुरी हैं, लेकिन इतने सालों के बाद में अब वो भी अच्छी लगती हैं। कुछ यहाँ पर और स्टूडेंट हैं, आपकी यादें किस प्रकार से, आप कहाँ हैं और अब क्या कर रही हैं? मैं तो एट प्रेजेंट अभी रायपुर में हूँ और हाउसवाइफ हूँ। और हस्बैंड मेरे रायपुर में एग्रीकल्चर कॉलेज में प्रोफेसर हैं। काफ़ी अच्छी यादें जुड़ी है स्कूल की, और 25 सालों के बाद यहाँ वापस से आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और सारे लोगों से मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, और सारे टीचर्स से मिलकर तो बहुत ही अच्छा। आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? मैं रायपुर में हूँ और मैं मेडिटेशन की टीचर हूँ ऑलरेडी, और एंकरिंग और उसका भी मेरा होस्टिंग का भी काम है। बट बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भी मैं के धमतरी तो अच्छा ही लग रहा है, बट ये स्कूल आने के बाद वापस से जो पूरी चीज़ें पूरी रिकॉल हो गई है, वापस से प्रेयर करना, यहाँ पर आके फिर से हमने प्रेयर की। पहले भी मैं प्रेयर कराती थी, तो वो एक बहुत अच्छा प्राउडफुल मोमेंट लग रहा है कि कितना अच्छा वापस से वही बचपन जी रहे हैं।
आपके बताएंगे। मैं भी रायपुर से ही हूँ। वैसे तो हम सब मिलते रहते हैं, लेकिन इस स्कूल में आज मतलब जो मिले हैं, फिर से बच्चे बन गए हैं, फिर से वही सब यादें जो है चल रही है, हम लोगों की मस्ती भी चल रही है, बेंच पे बैठ करके एक दूसरे को पिंच करना, वो सारी मस्ती वही सब पूरा रिपीट हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आप बताएंगे अपना परिचय, अभी कहाँ है और क्या कर रहे हैं आप? जी, मैं सुरेंदु शर्मा, मैं अभी अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ये किस प्रकार की यादें जुड़ी हुई धमतरी के साथ आपकी? धमतरी के साथ जो सबसे अच्छी यादें हैं वो दोस्त जिनके साथ खेला करते थे, अपना घर है, परिवार है। कोई ऐसा मोमेंट जब टीचरों के साथ यादें रहे हो या फटकार लगी हो या घर वालों ने कोई चीज करते हुए पकड़ लिया हो? ऐसी तो बहुत सारे यादें हैं, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन हाँ, क्रिकेट खेलना काफ़ी याद आता है। ये सामने ग्राउंड में हम क्रिकेट खेला करते थे। वहाँ और यहाँ में कितना फर्क आप पा रहे हैं? किस संबंध में? आप कोई भी चीज में, कल्चर हो, रहना हो, फैमिली वहाँ रहती है, आप जो है आप देश और वहाँ पर तो विदेश दो तरह की सभ्यताएं हैं। यहाँ की सभ्यता है कलेक्टिविज्म, जिसमें हम साथ में परिवार, पड़ोस और सबको साथ में लेके चलते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक होता है इंडिविजुअलिज्म, जहाँ पे सिर्फ अपने ऊपर फोकस किया जाता है। तो विदेशों की सभ्यता ऐसी है कि वहाँ पे आप इंडिविजुअलिज्म पे ध्यान देते हैं, और कलेक्टिविज्म में जहाँ पे आप पूरे एक समाज के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप साइकोलॉजी की बात करें तो दोनों ही अपनी अपनी जगह सही और गलत हैं। क्या सही क्या गलत, ये किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं। लेकिन सभ्यता के हिसाब से यहाँ पे कलेक्टिविज्म की सभ्यता है, वहाँ पे इंडिविजुअलिज्म की सभ्यता है। तो ऐसे कई लोग हैं जो कई रहते हैं हमारे साथ यहाँ पर। मैम, अभी आप कहाँ हैं और क्या कर रही हैं? मैं मराठापाड़ा धमतरी से पूनम चौहान। मैं अभी रिसेंटली DPS धमतरी में प्राइमरी टीचर हूँ, और बहुत अच्छा लगा आज हमको स्कूल में। आपको तो कोई ज्यादा कुछ फर्क नहीं लग रहा हो, क्योंकि आप मायके, ससुराल और धमतरी सब कुछ यही है? जी, मेरा मायके भी यही है, ससुराल भी यही है, तो मैं धमतरी में ही हूँ। लेकिन स्कूल आना, सभी टीचर्स से मिलना और स्पेशली इतने सारे फ्रेंड्स से एक साथ मिलना, ये बहुत बड़ी अनुभूति है आज हमारे लिए, और हम बहुत ही खुश हैं आज। यहाँ पर और कुछ लोग हैं, आप अभी कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? अभी फिलहाल जॉब की तैयारी है। नेक्स्ट क्या कर रहे थे आप? जो है 17 साल फौज भारतीय सेना में सेवा देकर रिटायर हुआ 2020 में। ये मोमेंट कैसा लग रहा है अभी आप अपने बेच वालों के साथ? कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी पल आएगा मेरे जीवन में। बहुत बढ़िया। आप बताएंगे अपने बारे में। सर, मैं स्कूल लाइफ के बाद LLB करने के बाद जो है मैं भारतीय डाक विभाग में ज्वाइन किया। उसके बाद फिर मैं वहाँ से डिप्यूटेशन में मैं आर्मी ज्वाइन कर दिया। 7 इयर्स में भारतीय सेना में रहा, और फिर प्रमोशन होने के बाद मेरा वहाँ पे पोस्ट नहीं होने के कारण मैं फिर से भी डाक विभाग में वापस आ गया हूँ। अभी मैं वर्तमान में जो है उप डाकपाल के रूप में खुर्सीपार भिलाई में पदस्थ हूँ। यहाँ की मेरे को बहुत बढ़िया लगा है। मैं सोचा नहीं था कि ऐसा कभी हम 25 सालों के बाद हम लोग ऐसा कभी पूरे स्टूडेंट्स फिर से मिल पाएंगे करके। ऐसा अविस्मरणीय पल है, और शायद लाइफ में ऐसा कभी और भी हम अगर मिल पाए तो हम लोगों की बहुत मतलब कहना चाहिए कि बहुत खुशी होगी कि ऐसा पल और आए हम लोगों के जीवन में। किस प्रकार की यादें जुड़ी हुई स्कूल के साथ? स्कूल की खट्टी मीठी यादें हैं सर, उसको तो बयां करना मुश्किल है अपने शब्दों में कि कैसे उसको बताऊं। वो हमारा गोल्डन लाइफ था जो बीत गया है। हम तो ये चाहेंगे कि वो लाइफ हमारा फिर से वापस आ जाए। सब अपने अपने तरीके से, कोई अलग अलग पोस्ट में है। अभी ये तो धमतरी के ही हैं, तो इनका जो है लगाव रहता होगा। अभी कैसा लग रहा है 25 सालों बाद? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि 25 सालों बाद सभी दोस्तों से मिलना अपने आप में सुखद अनुभव है, और इसके लिए हमने बहुत मेहनत की थी। और आज 25 सालों बाद फिर से पुराने दोस्तों को पहली बार देखना हो रहा है,
कुछ लोगों से तो लगातार हम मिलते रहते हैं, बट कुछ दोस्त ऐसे हैं जो बाहर रहते हैं। आज 25 सालों बाद पहली बार हम उनसे मिल रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये कार्यक्रम हम कंटिन्यू करेंगे। ये रियूनियन तो हो रहा है, अब ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि एक बार मिल चुके हैं, अब लगातार हम लोगों से मिलते रहेंगे, अपने दोस्तों के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू। कुछ लोगों से अब बात करेंगे कि वो और क्या करते थे और क्या क्या, कुछ शिक्षकों से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त कुछ टीचर भी हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल सर, ये किस प्रकार का आयोजन यहाँ पर बच्चों के द्वारा किया गया है, आपको कैसा लग रहा है? आप एक टीचर से लेंगे। हमारे विद्यालय में 25 वर्ष पूर्व ये छात्र पढ़ते थे। 98-99 बैच वाले हैं। इन्होंने बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे, लगभग 1 वर्ष से। अचानक 2 महीने पहले उन्होंने मुझे फ़ोन किए कि सर हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और मैंने उस समय ठाकुर सर के साथ हॉस्पिटल में, हमारे पूर्व वृद्ध हॉस्पिटल लाइट थे, उसे मिलने गए थे। तभी शिखर अग्रवाल का फ़ोन आया कि सब सर हम लोग रीयूनियन करना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे पूर्व छात्र इस प्रकार से आयोजन करते हैं। और पूरा ये छात्र ऐसे हैं जो केवल भारत ही नहीं, अमेरिका, सिंगापुर, जापान, ब्रिटेन, ऐसे ही क्षेत्रों में भी अपना इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। बहुत सारे छात्र तो बड़े बड़े व्यापारी हैं, कुछ धमतरी नगर में हैं। बहुत सारे शिक्षक हैं जो पूरे विद्यालय नहीं, पूरे विश्व को गौरवान्वित कर रहे हैं। हमें गर्व होता है कि ऐसे छात्र, हमारे पढ़ाए हुए छात्र जो हैं, वो पूरे विश्व में अपने सुगंध से पूरे विश्व को सुगंधित कर रहे हैं। धन्यवाद। मैडम, कैसे लग रहा है आपके बच्चे इतने बड़े बड़े जगहों पे आ गए हैं, कैसे लग रहा है आपको? इतना अच्छा लग रहा है कि वो बखान करना ही, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जो 20-25 साल पहले हमने जिस बच्चों को पढ़ाया, आज वो बच्चे हमारे इतने अच्छे अच्छे पोस्ट में हैं। एक शिक्षक के लिए इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। जितने आगे बढ़े, ये हम लोगों का आशीर्वाद है। दैट्स ऑल। कैसा महसूस कर रहे हैं अभी आप? बहुत अभिभूत हूँ। और पहले ही फ़ोन जब आया शिखर अग्रवाल का, तो मैं और राजकुमार सर थे, और उनको सारे स्टाफ्स का उनके कहने पे सारे स्टाफ का मोबाइल नंबर, और ये जो रिटायरमेंट हो गए हैं उनका भी, और जो पढ़ाए थे शिक्षक, सारे का मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया गया। फिर बाद में उन लोग प्लानिंग निरंतर आकर यहाँ पर करते रहे, और 2 महीने के प्लानिंग के बाद शब्द नहीं है मेरे पास, इतना अभिभूत। सर, कैसे लग रहा है आपके बच्चे जो है, कुछ यादें आ रही हैं उनके साथ? बहुत बहुत खुशी हो रही है। जिन बच्चों को 25 साल पहले हमने पढ़ाया, आज उनको देखकर इतना आश्चर्य से हम भर गए हैं। और ये बड़ी खुशी की बात कि उन बच्चों को हमने पढ़ाया, 98-99 बैच का साइंस वाला बैच है, आज वो दुनिया के तमाम देशों में जाकर के बड़े बड़े काम कर रहे हैं। हमारे विद्यालय को ही नहीं, पूरे भारत देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। ये अनुभव हो रहा है और बहुत प्रसन्नता हो रही है। देखा कि न सिर्फ छात्र बल्कि शिक्षक भी अभिभूत हैं अपने इस बच्चों को देख करके, क्योंकि उन्होंने जब पढ़ाया, आज वो बड़े बड़े पोस्ट में पहुंच गए हैं। विदेश से और विदेश के अलग अलग जगहों में वे पहुंच गए हैं। तो इस प्रकार का रीयूनियन होते रहना चाहिए, ताकि पुरानी यादें ताज़ी होती है, लोगों से एक दूसरे मेल मिलाप होता है और आगे कई प्रकार की संभावनाएं भी बनती है। प्रखर टीवी के लिए अपने सहयोगी आशीष बंगानी के साथ मैं भूपेंद्र साहू। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।